जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद, आप सबको मीडिया के माध्यम से होली की शुभकामनाएं। लेकिन मेरे विचार से होली की ये शुभकामनाएं अधूरी हैं। भारतवर्ष के 140 करोड़ भारतीय और देश विदेश में अन्य तमाम बुद्धिजीवी लोग, सोशल थिंकर्स, हमारे युवा साथी, भाई बहन, अंडर ग्रेजुएट्स, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, इतने सारे लोगों के आइकॉन सोनम वांगचुक जी का आज 20वां दिन हंगर स्ट्राइक का, लद्दाख के अस्मिता के लिए, लद्दाख के सम्मान के लिए, 6 शेड्यूल के लिए और लद्दाख के वो समुदाय जो वंचित हैं अपने अधिकारों के लिए, मैं आप सबको नमन करता हूं, जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद पे इन कठिन परिस्थितियों में सदैव सोनम वांगचुक और हर उस लद्दाख का सपोर्ट किया, लद्दाखी का, जो पिछले 5 साल से एक वादे के ऊपर आश्रित रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको अपने अधिकार लेने पड़ेंगे संविधान के दायरे में। रेबल फाउंडेशन के करोड़ों लोग आज अपना पूर्ण समर्थन माननीय सोनम वांगचुक जी को और एपेक्स जो बॉडी आप लोगों के और लद्दाख के हर उस नागरिक को हम अपना पूर्ण समर्थन देते हैं जो लद्दाख की अस्मिता के लिए आज युद्ध स्तर पे इस हंगर स्ट्राइक में शामिल है। देश में जहां चारों तरफ एक अलग ही माहौल बना हुआ है, उसके बावजूद एक शांति का मैसेज, एक उपवास, एक व्रत, एक अनशन, और इस स्तर पे वो भी प्रकृति के उस टेम्परेचर में जहां माइनस में कहीं ना कहीं पूरा विश्व इसे देख रहा है। आप सब लोगों से एक अपील कि डिपेंडेंट ना रहे कि केवल मीडिया की ये जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है जो लद्दाख को समृद्ध लद्दाख के तौर पे देखना चाहता हो। हर उस व्यक्ति का ये कर्तव्य है जो लद्दाख को खुशियों के साथ पनपता हुआ देखना चाहता हो। यहाँ के चरवाहे, यहाँ के शेफर्ड, उनके अधिकारों का हनन ना हो, उसके लिए एक मशाल के तौर पे आपको भी जागृत होना पड़ेगा। मेरे टीम को जब ये सूचना मिली तो इमीडिएट हम लोग यहाँ पे आए। कल सुबह मेरा यहाँ आना हुआ है और हमारे संगठन के लोग भारत के कोने कोने में और विदेश के कोने कोने में आप लोगों को ये समर्थन देने के लिए ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं और एक बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मैंने सुना कल कारगिल में भी अनशन की शुरुआत हो गई है। जो लोग इसको कर रहे हैं, नमन है उनको, सैल्यूट है उन तमाम लोगों को। और मैं भारत के कोने कोने में जब प्रोटेस्ट या किसी मुद्दे के लिए जाता हूं तो यहां पे एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला है। यहां हमारी देश की माताएं और बहनें बहुत बड़ी तादाद पे आए हैं। तो मेरा विशेष नमन और मेरा प्रणाम आप सभी को। जिस व्यक्ति के साथ, जिस संगठन के साथ देश की माताएं और बहनें लग जाएं तो वहां तो असफलता के लिए कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। तो लद्दाख का स्टेट वुड, आपके 6 शेड्यूल और यहाँ के पैस्चर्स, यहाँ के ग्रेजिंग लैंड, इसके लिए जो आप लोग लड़ रहे हैं वो लड़ाई आपको अतिशीघ्र पूर्ण मिलेगी। परंतु ये लंबी लड़ाई है, अभी इसके और सारे परिणाम भी आने वाले हैं। ये इतना आसान नहीं होगा। अगर हमने सोचा ये केवल 18-20 दिन का विषय नहीं है, ये युद्ध स्तर पे हमें काम करना होगा। और उसके लिए लद्दाख के हर लद्दाखी को जो यहाँ पे हैं या देश और विदेश के कोने कोने में, उन्हें सोनम वांगचुक बनना पड़ेगा। जी सर, आपका संगठन था, हर लद्दाखी को सोनम वांगचुक बनना पड़ेगा। तो आपके जो सूत्रों के मांगे हैं, 6 शेड्यूल है, ये कोई सेपरेट मांगे नहीं है। ये वो मांगे हैं जो पहले कमिटमेंट की गई थी। लद्दाख का स्टेट वुड कमिटमेंट किया गया था, आपके यहां विधानसभा के लिए कमिटमेंट की गई थी। तो हम इनसे कोई पार्ले जी का या ब्रिटानिया की बिस्किट का डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ लद्दाखियों के अधिकार की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई 100 गज का प्लॉट या दुकान की डिमांड नहीं कर रहा है। यहाँ लोग अपनी अस्मिता, अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसकी डिमांड है। और ये लड़ाई तब तक होगी जब तक ये डिमांड फुलफिल ना हो।